तो नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश बिजनौर नाम तो आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश बिजनौर का ही एक थाना क्षेत्र है। उसी थाना क्षेत्र में एक ऐसा घटना घटित होता है कि माँ ही अपने बेटे की कातिल बन जाती है। पूरा मामला कैसे होता है, आखिर माँ को क्यों अपने ही बेटे का गला काटना पड़ा, ये सारी चीजें आज की इस कहानी में छुपी हुई है। अशोक, जिसकी उम्र 32 साल है, जो कि कहानी का विलेन आप कह सकते हो है। अशोक की उम्र जब 24 से 25 साल थी, तभी अशोक ने अपने माता पिता से यह कह दिया था कि अब उसे पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में। अशोक के माता पिता, माता का नाम मुन्नी देवी है, मुन्नी देवी कहती हैं अपने बेटे अशोक से कि बेटा आगे समय बहुत बहुत आगे जाएगा, अगर तुम आज ही से पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, तुम अभी पढ़े ही कितना हो, मजदूरी धतूरी यही सब काम तुमको करना पड़ेगा। अशोक ने कहा कुछ भी हो, बस यही जान लो मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं चल रहा हूं कोई काम सीखूंगा, उसी काम में मैं मिस्त्री या हेड मिस्त्री वगैरह बन जाऊंगा। 1,000 रुपया दिन का मिलता है। माँ बाप के लाख समझाने लाख बुझाने पर अशोक की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ी और वो लग जाता है भैया दूसरा इधर उधर काम सीखने में, यानी कि एक मजदूरी का काम आप कह सकते हो। लगातार कई साल गुजर गए। धीरे धीरे करके अशोक की उम्र जब 32 साल तक जब तक हुई, तब तक अशोक शराब का एकदम आदी बन चुका था, जिसे आप शराबी के नाम से भी जान सकते हो। बिना शराब पिए उसको नींद नहीं आता था। जैसे ही दोपहर होता, लंच के टाइम लोग लंच करते तो वो शराब पीता, एकदम पुख्ता शराबी। जब रात में वो शराब पी के घर पे आता, तब उसकी मां मुन्नी देवी देखती और यही कहती कि बेटा तुम पागल तो नहीं हो जा रहे हो, मैंने रात को 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तुम खा पी के लड़खड़ाते हुए घर पे आते हो, तुम्हें समाज की और हमारी कोई चिंता है, तुम्हें मेरे एक सहारा हो। तमाम प्रकार की बात मां अपने बेटे अशोक से कहती है। अशोक को कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक के पिता भी यही कहते हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जो करना है उसको करने दो, क्योंकि वो बातों से समझने वाला नहीं है। एक दिन तो हद तब हो जाता है कि रात में एक दिन अशोक आता है 12:30 बजे। उस समय अशोक के पिता घर पे मौजूद नहीं थे, अशोक की मां ही सोई हुई थी। अशोक नशे में इतना ज्यादा धुत हो चुका था कि वो अपने मां को भी नहीं पहचान पाया और मां के कमरे में घुसता है और मां के साथ वो गलत काम कर बैठता है। अब जब मां के साथ गलत काम कर बैठता है, मां कई बार उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मां की उसने एक ना सुनी। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके वो लगातार आदत में आ गया। शराब पीता रात में, फिर मां के पास जाता और मां के साथ गलत काम करता। मां को ये लग गया कि अब ये इस तरीके से समझने वाला नहीं है, अगर समाज में भी किसी से इस बात का जिक्र किया जाएगा या पुलिस में जाके इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया जाएगा, तो भी कहीं ना कहीं मां की बहुत बदनामी होती कि एक 32 साल का बेटा अपने 55 वर्षीय मां के साथ ऐसा कृत्य कर रहा है। इसलिए मां अपने बेटे को किसी ना किसी तरीके से सबक देना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में यह चल रहा था कि यह सबक वो अपने बेटे को दे कैसे। एक दिन पूरा दिन वो सोच रही थी कि आज उसे इस अशोक जैसे हैवान से छुटकारा पा ही लेना है। उस रात अशोक फिर आता है शराब पी करके और अपने ही मां के साथ गलत काम जब कर देता है। गलत काम करने के बाद जैसे ही बिस्तर पे जाता है, उसकी मां एक धारदार चीज से पहले तो उसका गर्दन काटती है, चेहरे पर वार करती है, शरीर पर वार करती है, यानी कि पूरा गला रेत कर चेहरे पे भी, आंखों को निकालने की भी कोशिश मां ने किया था। बहुत तरह के वार शरीर पे किए थे और वार करने के बाद अपना हाथ वगैरह साफ करने के बाद सब कुछ जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगल बगल के पड़ोसी जब आवाज सुनते हैं, तो आवाज सुनने के बाद अगल बगल के पड़ोसी तुरंत आ जाते हैं उस मुन्नी देवी के पास। क्या हुआ क्या हुआ, आप बताओ तो आखिर क्या हुआ। मुन्नी देवी रोती हुई घबराती हुई बोलती है, चोर थे, लुटेरे थे, बदमाश आए थे जो कि मेरे बेटे का हत्या कर दिए। अब ये सारी बात सुनने के बाद अगल बगल के पड़ोसी काफी लोगों की भीड़ जुट गई कि एक घर में चोर घुस आए और चोरों ने एक 32 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी है। और ये बात सुनने के बाद भाई लोगों में डर सा हो गया और तुरंत कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस जैसे ही पहुंचती है, पूरे मामले की छानबीन करने की शुरुआत करती है। पुलिस को जब पूछताछ में मुन्नी देवी ने बताया कि चोर इस रास्ते से आए, फिर छत के रास्ते से वो भाग गए, निकल गए।
अब बताओ साहब मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो दुनिया छोड़कर चला गया, कब मुझे न्याय मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा। तरह तरह की बातें चल रही थी, पुलिस छत पे गई, चीजों को ढूंढ रही थी, टटोल रही थी। बहुत सारे दिमाग लगाने के बाद पुलिस एक एक बिंदु को समझ रही थी, और बिंदु को समझने के बाद पुलिस को यह लग गया कहीं ना कहीं ये घटना चोर ने नहीं बल्कि ये किसी अगल बगल के लोगों का काम है, या इसी परिवार के किसी लोगों का काम है। पुलिस अब कहीं ना कहीं शक के बिना पर कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, अगल बगल के लोगों को थाने बुलाती है और पूछताछ बारी बारी करके सबसे करना शुरू हो गया। अब पुलिस की जब बातें सुनी जा रही थी, कही जा रही थी, देखी जा रही थी, तो पुलिस ने यह समझ लिया कि इस घटना में पूरा का पूरा हाथ अगर किसी का है तो मां का है। जब पुलिस ने मुन्नी देवी से पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मां जी कि अशोक यानी कि जो आपका बेटा है उसका कत्ल कोई और नहीं बल्कि आप ही ने किया है, अगर आप सच बता देंगी तो शायद आपका सजा कम हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस काफी दिनों तक परेशान हुई इस केस में तो ये जाहिर सी बात है मां जी, आपको दुनिया की कोई ताकत कानून से बचा नहीं पाएगी, आपका सजा और भी बड़ा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद मुन्नी देवी रोने लगी और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, साहब मुझे माफ कर दो, इस कत्ल को मैंने ही किया है, मेरा बेटा इसी तरीके से मेरे साथ हर दिन करता था, मैं अपने बेटे से पीड़ित हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से इंसाफ पाऊं, किस तरीके से मुझे न्याय मिलेगा। और पुलिस इन सारी बातों को जब सुनती है तो मुन्नी देवी से कहती है, आप मां जी परेशान मत हो, आपने एक असुर का वध किया है, आपने अपने बेटे को नहीं मारा है, असुर का वध किया है, इसलिए आप बिल्कुल ही ना परेशान हो मां जी। जितना होगा कोर्ट से अपील की जाएगी कि आपको सजा ज्यादा से ज्यादा ना हो, लेकिन बाद में फिर देखा जाएगा। उसके बाद पुलिस वालों ने मुन्नी देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको कोर्ट भेज दिया। कोर्ट में भेजने के बाद मुकदमा अभी विचाराधीन है, हालांकि मुन्नी देवी को इस समय जेल भेज दिया गया। अब देखते हैं आने वाले समय में सुनवाइयां होने के बाद क्या मुन्नी देवी का सजा कम होगा या नहीं। दोस्तों क्या कहना चाहोगे आप मुन्नी देवी के बारे में? क्या मुन्नी देवी ने अपने 32 वर्षीय बेटे अशोक का कत्ल करके यानी कि गला रेत करके सही किया या नहीं? कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।